नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड टाइप के 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज़ पढ़ा रहा था, जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट सभी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है? प्रिंटर। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश। कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है? बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की। प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक नाम है ब्लेज पास्कल। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर निर्माण हुआ था 1979 में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी कंप्यूटर है? चतुर्थ। 10 रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूतियां जारी करके। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूतियां जारी करके। नकद मजदूर ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घटेगी। नकद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी घटेगी। ईनान गांव के लोग क्या खाते थे? गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, बाजरा। आर अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु। यक्षों में राजाओं को कहाँ बिठाया जाता था? राज सिंहासन अथवा बाघ की खाल। वर्ण व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? शूद्रों और महिलाओं को। यक्ष के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था? सारथी। जनपदों की किन्हीं दमास्तियों के नाम बताओ जिनकी पुरातत्व विदों में खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट हस्तिनापुर। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पहले। शिकारी तथा खाद्य संग्रहालय राजाओं को क्या देते थे? अपने द्वारा इकट्ठे किए गए जन के बसने की जगह, फल फूलों का हिस्सा। महाजनपद काल में गण शब्द का प्रयोग किया जाता था कई सदस्यों के समूह के लिए। कौन सा जनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा? मगध। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से था? वज्जी। वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? दीर्घ निकाय में। एक बौद्ध ग्रंथ। एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र। एथेंस में किन लोगों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी? 30 साल से ऊपर जो हो। शाक मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? मगध का। आइए आगे देखते हैं। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का। आक्रमण लगभग 2300 साल पहले। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता था? पुरोहित। अधिकतर महाजनपदों की एक ही क्या होती थी? राजधानी। फसल पर भाग नमक कर लगाया जाता था। उपज का कितना हिस्सा होता था? 1/6वां भाग हिस्सा। बुनकरों और लोहार या सुनार को राजा के लिए कितने दिन काम करना पड़ता था? 1 दिन। हल और फल किस धातु के बने होते थे? लोहे के। किस और प्रस्थान करने पर सिकंदर के सैनिकों ने इनकार कर दिया था?
मगध। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वस्कार। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वस्कार। एथेंस में कई पदों पर नियुक्तियां किस द्वारा होती थीं? लाटरियों द्वारा। महाजनपद काल में सेना को भुगतान होता था नगद वेतन के रूप में। ऋग्वेद में भुजा शब्द होता था क्षत्रियों के लिए और 5 शब्द शूद्र के लिए। ज़्यादातर महाजनपद पदों की मजबूत किले जो हैं बंधी क्यों होती थी? शासकों को आक्रमण का भय था। ज़्यादातर महाजन पदों की मजबूत किले बंदी क्यों होती थी? शासकों को आक्रमण का भय था। यक्ष के लिए पुरोहित को क्या मिलता था? दान, दक्षिणा, उपहार। वैदिक काल में शिक्षा का कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। गौतम बुद्ध ने अधिक वस्तुएं पाने की लिप्सा को क्या संज्ञा दी है? तन्हा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। वेदों की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में। उपनिषद चिंतकों को क्या कहते थे? आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। शौनक व अनि प्रतारिण ऋषि किसकी उपासना करते थे? सार्वभौम आत्मा की। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। सभी विचार जीना चाहते हैं, यह विचार किसके थे? महावीर स्वामी। भारत में चाय उगाई गई? रॉबर्ट ब्रूस। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः किन लोगों ने किया? व्यापारियों ने। मनुष्य जीवन के 4 अज्ञेय हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जरथुस्त्रावादी ईरान से आकर कहाँ बसे? गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? ज़ैंद-अवस्था। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? ज़ैंद-अवस्था। बौद्ध भिक्षु लिखा है यहाँ पर। बौद्ध भिक्षुगियों के शरण स्थल थे विहार। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना। भारत का प्राचीन धर्म हिंदू जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ वल्लभी में। बौद्ध संघ के नियम होते थे विनय पिटका में। महाजनपद काल में विचारक क्या जानने का प्रयास कर रहे थे? जीवन के सच्चे रूप को। उपनिषद के विचार को भविष्य में किसने आगे बढ़ाया? शंकराचार्य ने। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।